हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस, जो कि रहेगा एचटेट, पीजीटी, DEET+B और केवीएस एग्जाम के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि रिलेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी कंडीशन हमारी होती है रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें रिलेशन सीखने के लिए ऑर्डर पेयर का पता होना चाहिए क्या है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। तो ऑर्डर पेयर सबसे पहले सीखेंगे कि क्या होता है। एक ऐसा पेयर जिसमें हम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। मान लिया हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया कॉमा के साथ और इसको क्लोज कर दिया सर्कुलर ब्रैकेट्स में, तो इसको हम बोलेंगे एक ऑर्डर पेयर। सिमिलर हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो इस टाइप के जो हमारे पेयर्स होंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। अब इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस डिफाइन होती है। पहले कंडीशन क्या होती है, ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा जब ए और बी दोनों बराबर ना हो। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए बी पेयर है जो बी ए पेयर के बराबर नहीं होगा। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, ए बी बराबर होगा सी डी के। ए बी सी डी के बराबर कब होगा, जब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, तभी ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। व्हेन ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर है तो ये दोनों जो पेयर हैं हमारे वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, जब भी हमें दो या फिर दो से ज्यादा सेट्स गिवन हो और उसकी हमें निकालनी हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें हम यूज करते हैं ऑर्डर पेयर्स का। कैसे करेंगे, मान लिया एक सेट हमारे पास है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी सेट हमने ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 4 और 6। अब हमें निकालनी है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहती है, ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, क्रॉस से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हमारा ए बी टाइप का पेयर आएगा। किस टाइप का आएगा, ए बी टाइप का पेयर आएगा, जहां पर ए हमारा ए से बिलोंग करेगा और बी बी से बिलोंग करेगा। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू बी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम इसी का यूज इस एग्जांपल में करके देखेंगे कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ए क्रॉस बी हमारी क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट का पेयर बनाएंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ भी और इसके साथ भी, इसके जितने भी एलिमेंट है उन सभी का पेयर बनाना इसके सभी एलिमेंट्स के साथ। कैसे बनाएंगे, एक का बनाएंगे 4 के साथ और 6 के साथ, तो 1 का पेयर 4 के साथ हो जाएगा 1 4, फिर से 6 के साथ बनाएंगे 1 6। क्लियर है, दोनों के साथ इसके पेयर्स बन गए। उसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट है 2, 2 का बनाएंगे हम 4 के साथ, फिर 2 का बनाएंगे 6 के साथ। उसके बाद थर्ड एलिमेंट का बनाएंगे 4 के साथ और थर्ड एलिमेंट का बनाएंगे 6 के साथ। तो ये हमारी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं किसी भी दो सेट्स की या फिर दो से ज्यादा सेट्स की। उसके बाद एक एग्जांपल देखो जो कि हमारा ऑर्डर पेयर पर बेस्ड है। इफ x/3 + 1 एंड y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। आप देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये जो ऑर्डर पेयर है वो इसके इक्वल इन्होंने गिवन है। और इक्वल कब होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। कहाँ से आएगी ये प्रॉपर्टी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन है, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और x की y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x/3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 5/3। 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, जो कि हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2।
सिमिलर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर होना चाहिए। y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। इट इम्प्लाइज, अब देखो 2/3 इधर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2/3। एलसीएम ले लेंगे 3, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 3, ऊपर हो जाएगा 1 + 2, 3/3। 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो वैल्यू क्या आई, x की 1 और y की x की 2 और y की वैल्यू आई हमारे पास 1। ऑप्शन चेक करेंगे 2 and 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जब भी हमें सेट फाइनाइट की हो। पहली कंडीशन यहाँ पर हमें चेक करनी है, जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के निकालने के लिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेट्स आर फाइनाइट। जितने भी सेट हैं जिनकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट उनके हमें निकालने हैं, तो वहां पर हमारे जो सेट होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर अभी अभी किया था ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमें ए बी टाइप का पेयर मिलेगा और ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और बी बिलोंग करेगा सेकेंड सेट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स क्या होंगे। किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ए सेट लिया 1 2 3, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 और 3 इसके एलिमेंट्स है। सिमिलर यहाँ पर जो हमारा पेयर होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा। ये हमारा एक सेट बन जाएगा और ये इसका एक एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते, जैसे हमने लिया था 1 2 3 और बी को हमने लिया था 4 और 6। इसी एग्जाम्पल से करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी क्या आई थी, यहाँ से ये आई थी हमारे पास 1 4 1 6 2 4 2 6 एंड 3 4 3 6। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई थी। अब यहाँ पर देखो इसको हम एज अ सेट कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास एक सेट है जिसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि कितने पेयर हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है इसके लिए। तो यहाँ पर कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 6। ये तो था हम बाय मेथड कैसे निकालेंगे, सोल्व करके। दूसरा हमारे पास होता फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एन ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब देखो ए के एलिमेंट्स कितने थे, 3, बी के एलिमेंट 2, मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया हमारे पास 6। सिमिलर अगर हमें 3 सेट गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पर हमें सेट गिवन है उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए सेट के, बी सेट के, सी डी कितने भी हमें सेट गिवन हो उन सभी के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लिया हमने, लेट सेट ए हैज 13 एलिमेंट्स। ए के पास 13 एलिमेंट्स हैं एंड set B has 3 elements, then number of elements of their Cartesian product। तो उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एन ऑफ ए हमें कितना गिवन है, 13 गिवन है और एन ऑफ बी हमें गिवन है 3 और बोला गया हमें इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। मीनिंग क्या हुआ इसका कि एन ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, 13 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 39। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 39 हो जाएंगे।
अब देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की डेफिनेशन देखो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारी डेफिनेशन होती है रिलेशन की। तो आर हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन सीखने से पहले हमें सीखना होगा ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसेट सभी को पता होगा कि सबसेट क्या होता है, सेट थ्योरी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा रिलेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेंगे। ए हमारे पास गिवन है 1 2 3, बी हमें गिवन था 4 और 6, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर मैं रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन करी हूँ कि रिलेशन हमें गिवन है 1 6 4 1 6 2 4 एंड 3 4, ये हमें रिलेशन गिवन है। अब जब हम इसकी ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो ए क्रॉस बी के हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आए थे, देखो 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 एंड 3 6, ये हमारे एलिमेंट्स आए थे ए क्रॉस बी के। अब देखो ये हमें रिलेशन डिफाइन है और ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखें तो ये हमारा सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या बनती है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि हमें ऑलरेडी डेफिनेशन में गिवन है कि आर हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर हमें ओनली एक सेट पर डिफाइन किया गया है रिलेशन तो हमारा आर किसका सबसेट हो जाएगा, यहाँ पर ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। अगर दो पर डिफाइन है तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, हम क्या क्या इसमें डिफाइन करते हैं। पहली चीज हम डिफाइन करते हैं इसमें डोमेन, दूसरी डिफाइन करते हैं रेंज एंड थर्ड वन इज कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, अब देखो डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे और कोडोमेन कैसे निकालेंगे। कोडोमेन का हमारा सिंपल सा फंडा है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेकंड सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे कोडोमेन में डिफाइन होते हैं। तो इसको हमें निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये हो जाएगा कोडोमेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो हमारा सेकंड सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो हमारा हो जाएगा कोडोमेन। क्लियर है बात। अब बात आती है डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, कैसे हम इसको निकालते हैं। डोमेन के लिए हमें रिलेशन को चेक करना होगा, रिलेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है, उसमें जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे क्या क्या है। तो ये तो हमारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर होगी। अब बात करते हैं डोमेन कौन सी होगी और रेंज कौन सी होगी। जितनी इसमें ऑर्डर पेयर है उन सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा डोमेन का एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन। सिमिलर जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे हो जाएंगे सारे के सारे रेंज के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन। तो यहां से डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो यहां से डोमेन हमारे पास क्या आएगी 1 2 3, और रेंज हमारी क्या आएगी, रेंज देखो 6 4 4, तो रेंज में आ जाएगा हमारे पास 4 और 6। अब यहाँ पर देखो हमारे जो सेट थे वही आगे हमारे डोमेन में और रेंज में। बट मेन चीज यहाँ पर क्या है कि रिलेशन में हमारा सेट है जो कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डोमेन और रेंज हमेशा हमें रिलेशन से डिफाइन करनी है, ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिफाइन करनी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखने की। और दूसरी जो हमारी है कोडोमेन, हमेशा जो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उस रिलेशन के लिए जो भी हमें सेट गिवन होंगे उसका जो सेकंड सेट होगा वो कंप्लीट हमारा कोडोमेन का सेट हो जाएगा। और यहाँ से एक कंडीशन भी बनती है जो कि हम फंक्शन में पढ़ेंगे, अगर रेंज हमारी बराबर हो जाए कोडोमेन के तो फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। इसको हम रिलेशन के बाद जो टॉपिक करेंगे फंक्शन, उसमें हम इसको रीड करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स आई एज फॉलोज।
एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा फॉल्स है। अब हमें गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है जो कि हमारे किस पर होगा, इंटीजर्स पर होगा। जो भी उसमें एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। या फिर आप मान सकते हो रिलेशन जिन भी सेट्स पर डिफाइन है वो सेट हमारे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, इस टाइप का पेयर हमारा रिलेशन में डिफाइन होगा। एक्स वाई टाइप का हमें पेयर मिलेगा रिलेशन में, और जहां पर कंडीशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आना चाहिए कि एक्स और वाई हमें ऐसे लेने हैं, अगर हम इनका स्क्वायर लें और उसको ऐड करें तो वो हमारा 9 के इक्वल आए। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फॉल्स है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन चेक करना होगा, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन, रेंज, तीनों चीज हमें निकालनी होंगी। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, हमें गिवन है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर हमें गिवन है तो x और y दोनों ही है जो हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और इंटीजर कैसे होंगे, इनकी वैल्यूज ले लो, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 और सिमिलर नेगेटिव में -2 एंड अप टू इंफिनिटी। ये हमारे हो जाएंगे एक्स वाई की जो टोटल वैल्यूज है ये हमारी हो जाएंगी। उसके बाद हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन में वैल्यू लेनी है। अब अगर हम x की वैल्यू 0 लें, कंडीशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस हमारा आगे आ जाएगा। अलग लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी y की इसके अकॉर्डिंग। अब हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन है कि दोनों के दोनों हमारे क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू हम 0 लें, x की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो y हमारे पास क्या आएगा, 9 माइनस 0 9, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। क्लियर है बात। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे 9 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। और हमें बोला गया है कि x और y हमारे दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारा जो इंटीजर नहीं होता वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर ये हमारे डिफाइन नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी हमारा इंटीजर नहीं होगा तो x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ओनली 0 एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद सिमिलर नेगेटिव में चलेंगे, x की वैल्यू अगर हम -1 लें तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, x की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 9 माइनस 9 0 जो कि हमारा डिफाइन हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर x की वैल्यू मैं ले लूं -3 पर भी डिफाइन होगा, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 0। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। 4 लेंगे तो हो जाएगा 16 जो कि नेगेटिव में जाएगा, 5 लेंगे तो हो जाएगा 25 जो कि हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास x की 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, 0 3 और -3। अब अगर x की वैल्यू 0 है, पेयर्स बनाएंगे हम रिलेशन के लिए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक 3 है और एक -3 है, 0 3 0 -3। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 0, और x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर है, तो ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना है डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होगी, इस रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगी हमारी डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 3 -3, तो इसको लिखेंगे -3 0 एंड 3, 3 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। उसके बाद सिमिलर रेंज को डिफाइन करेंगे। रेंज में हमारे क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ पेयर इन रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 -3 0 0, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3 0 और 3, ये हो जाएगी हमारी रिलेशन। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, रिलेशन हमें क्या गिवन है,
0 3 0 -3 3 0 -3 0, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड देखेंगे, डोमेन हमें गिवन है -3 0 3 जो कि हमारी आई हुई है, तो ये भी करेक्ट है। रेंज में भी हमारा सेम है, तो रेंज भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं और हमें बोला गया है कि हमें इसमें से फॉल्स ऑप्शन बताना है। ये अगर सही है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें फॉल्स चेक करना है। तो नन ऑफ द अबव है हमारा जो ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है। फर्स्ट टाइप आती है हमारे पास वॉइड रिलेशन। क्या होता है, किसी भी सेट पर जब हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं और रिलेशन हमारा फाई आ जाता है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। इट मीन्स कि जो रिलेशन हमारे पास आएगा उसमें एक भी एलिमेंट्स हमारा नहीं होगा, वो हम फाई के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लिया हमने क्या है, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसमें जो हमारा रिलेशन बनेगा वो किस पर बनेगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और अगर हमारे पास जो आर है वो फाई हो जाए, और फाई किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, इस टाइप का जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने ए सेट ले लिया 1 2 3 और यहाँ पर हमें रिलेशन मिलेगा, रिलेशन हमारे किस टाइप का आएगा, एक्स वाई टाइप का आएगा, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, ए सेट से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम रिलेशन डिफाइन करेंगे ए सेट पर, ओनली एक ही सेट पर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर होना चाहिए, वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर -25, ये ले लेते हैं हम यहाँ पर वाई। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन में देखो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -25 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव इसमें नहीं है। तो सिमिलर अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा -21 जो कि इसमें नहीं है, ये भी हमारा रिलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, 925 में से 9 को माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस का 16 भी इसमें नहीं है। तो रिलेशन में हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे, ओनली 5 एलिमेंट हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे क्या है, एक वॉइड रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन भी हम इसको बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा होता है, एक ऐसा रिलेशन जब भी हम किसी भी सेट पर डिफाइन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हमारे रिलेशन के बराबर आ जाती है उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक सेट लिया हमने ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और यदि हमारे पास R बराबर आ जाता है ए क्रॉस ए के, और ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा, हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर इन दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ जाती है तो ये सेट हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया हमने ए सेट ले लिया 1 2 3, तो रिलेशन में हमारा किस टाइप का सेट आएगा, देखो रिलेशन हमारा किस टाइप का आएगा, इसका 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 3, सिमिलर 3 के साथ 1 3 2 एंड 3 3। अगर हमारे पास R की वैल्यू ये आ जाती है और ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए है, वो भी हमारे क्या आएगा, यही आएगा। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है, ए कोई भी सेट ले लिया हमने, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए, जैसे हमने ले लिया ए एलिमेंट्स है जो ए से बिलोंग कर रहा है, इस सेट का कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने ए, सभी एलिमेंट्स ले लिए मान लिए, उनको हमने ले लिया यहाँ पर ए ले लिया। अब रिलेशन हमारा किस टाइप का आएगा, इसमें पेयर आएगा हमारा ए टाइप का, ए से दूसरा पेयर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो इसके लिए यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो भी हमारा 1 ही होना चाहिए। तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन। मान लिया हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें हमारे जो पेयर्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, इस टाइप से 1 1
2 2 3 3। इसके अलावा इसमें पेयर्स नहीं आएंगे। 1 का रिलेशन तो 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का 2 के साथ ही होना चाहिए, 3 का 3 के साथ ही होना चाहिए रिलेशन। अगर इससे एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट आ जाता है, जैसे 1 2 इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इट मीन्स इसमें ए टाइप के ही एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जो कि हमारा रिलेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर हमारे रिलेशन में ए टाइप का एलिमेंट इंक्लूड है, इट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी हमारा सेट ए है, जो कि क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उन सभी एलिमेंट्स के लिए ए टाइप का अगर यहाँ पर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है, तो जो रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसमें और आइडेंटिटी रिलेशन में एक डिफरेंस है, दोनों सेम है, बट हल्का सा इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन हमें कहता है कि ओनली इसी टाइप के पेयर हमारे रिलेशन में होने चाहिए, बट ये क्या कहता है कि इस टाइप के एलिमेंट्स तो हमारे होने ही चाहिए, बट इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट या फिर कोई और पेयर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसमें ए टाइप का एलिमेंट है तो ए बी टाइप का एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, तो भी ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अगर हमारी ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी तो ये तो था आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच का रिलेशन। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल की हेल्प से देखो, ए सेट हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कब होगा, जब आर में हमारे किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 और 3 3। सभी एलिमेंट्स के लिए जो आइडेंटिटी पेयर है वो इसमें होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और पेयर है, जैसे 1 3 है, 2 3 है, 1 2 है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो भी ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 के साथ 1 का रिलेशन है, सभी एलिमेंट्स का उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन, और 3 ही इसमें एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर इसमें से एक एलिमेंट भी मैं हटा दूं यहाँ से, जैसे मैंने एक पेयर हटा दिया 3 3, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के लिए हमारा जो इटसेल्फ के साथ इसका रिलेशन है वो इस रिलेशन में डिफाइन नहीं है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3 3 इंक्लूड हो जाता है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, अगर इसमें से एक पेयर भी मिस हो जाता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। मान लिया कोई ए सेट हमने यहाँ पर डिफाइन किया, उसी सेट पर लेकर हम सभी को डिफाइन करेंगे। अब देखो, अगर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी टाइप का कोई भी यहाँ पर पेयर है जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इट इम्प्लाइज कि जो बी ए टाइप का रिलेशन होगा वो भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, ये जो पेयर है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं किसी भी सेट पर। यहां ले लिया हमने 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 एंड यहां पर ले लिया हमने 2 2। ये हमने कोई रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब देखो 1 1 इसमें है, इसका उल्टा करेंगे तो भी आएगा 1 1, जो कि हमारा इसमें है। अब 1 2 इसमें है तो 2 1 भी हमारा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। अगर हमारे पास इसमें 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। अगर 2 2 है यहाँ पर तो हमारा 2 2 इसका उल्टा भी यहाँ पर इसमें बिलोंग करा, तो ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सभी जो ए बी इसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर एक पेयर को मिस कर दूं, मान लिया मैंने यहाँ पर 3 2 को मिस कर दिया, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 2 और 2 1 का रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक है। अगर हमें बोला जाए 2 3 के लिए तो यहाँ पर 3 2 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास ए बी रिलेशन में है तो उसका जो उल्टा है बी ए पेयर भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, किसी भी सेट ए के लिए ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी टाइप का पेयर अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है,
तो इन दोनों को इंक्लूड करके हमारे पास क्या आता है कि AC टाइप का जो पेयर है वो भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हमारा ट्रांजिटिव है, अगर नहीं करता है तो ट्रांजिटिव नहीं है। बाय एग्जांपल देखो, रिलेशन हमने यहाँ पर डिफाइन किया 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 एंड 1 4, ये हमने कोई रिलेशन यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर देखो 1 1 है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा 1 2 का रिलेशन होना चाहिए जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रांजिटिव है। सिमिलर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए जो कि हमारे यहाँ पर है, तो हमारा रिलेशन डिफाइन है। सिमिलर 1 4 और 1 1 को लेंगे, 1 1 है, 1 4 है, तो 1 4 भी यहाँ पर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर इसमें से इस पेयर को मिस कर दिया जाए, इस पेयर को हटा दिया जाए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 2 इसमें लाई कर रहा है, 2 3 लाई कर रहा है, ए भी लाई कर रहा है, बी सी लाई कर रहा है, बट ए सी इसमें लाई नहीं, सॉरी ए सी यहाँ पर है, 1 2 2 3 1 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने मिस किया था 3 2, तो इस पेयर को हम हटाएंगे। अगर इस पेयर को माइनस करेंगे तो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी उसमें जरूर लाई करना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी, इन तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। Relation is reflexive, symmetric and transitive. Symmetric and transitive, अगर ये तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो गिवन रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, द रिलेशन आर इन द सेट ए जो कि है 1 2 3 4 5 इज गिवन बाय, रिलेशन हमें गिवन है कि ए बी टाइप का हमें पेयर मिलेगा जहां पर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी हमारा इवन होना चाहिए। तो किस टाइप का रिलेशन हमारा होगा? तो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों के लिए हम चेक करके देखेंगे कि किसकी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ए बी हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर ले मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, जो कि हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। 0 ना तो इवन है और ना ही ओड है। हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इवन भी ले लेते हैं कभी कभी और ओड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो ए की वैल्यू हम कोई भी पुट करें, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करें, तो हमारे पास ये सभी के लिए 0 आएगा जो कि क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, सभी के लिए सेटिस्फाई करिए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए। और यही हमारे रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है कि सभी का हमारे पास रिलेशन होना चाहिए उसके खुद के साथ, सभी एलिमेंट्स का उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो रिलेशन हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड आता है हमारे पास सिमेट्रिक। क्या होता है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, क्या होती है, देखो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस बी इज इवन। तो बाय प्रॉपर्टी बी माइनस ए भी हमारा इवन होना चाहिए। अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस ए। अब मॉड्यूलस में से अगर हम माइनस को बाहर निकालेंगे, इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए। अगर ये इवन है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये इवन है तो ये भी इवन है क्योंकि यही वैल्यू है हमारे पास, ये भी। अब देखो यहाँ पर b माइनस ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो वो किस टाइप का पेयर बनेगा, हमारा b a टाइप का पेयर बनेगा। और ये किस टाइप का पेयर था, ए बी टाइप का पेयर। अब ये इवन है तो ये भी इवन है, और ये इवन है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ए बी अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर गया, दोनों हमारे इवन है। तो यहाँ से आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। थर्ड वन, ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर हमारे पास ए माइनस बी इवन है, ए माइनस बी इवन है और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, b माइनस सी इज इवन, ये भी इवन है और ये भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है।
तो AC भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और AC पेयर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A माइनस सी का मॉडुलस। और A माइनस सी का मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ B माइनस सी। अगर हम इनको मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा A माइनस बी और यहाँ पर आएगा B माइनस सी। B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास A माइनस सी। और ये मॉडुलस इवन है, ये मॉडुलस इवन है हमारा, तो इवन प्लस इवन भी क्या होता है, इवन ही होता है। इवन प्लस इवन ओड तो होगा नहीं, तो ये भी इवन, ये भी इवन, इन दोनों का सम भी इवन है। तो A माइनस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और A माइनस सी इवन है तो AC टाइप का जो पेयर है वो भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से R इज ट्रांजिटिव, R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखो जो हमारा गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ से R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट क्वेश्चन है, इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, n ऑफ b इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं a क्रॉस b के। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सोल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।